Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following is used for detection of carbon and hydrogen? Option A is calcium hydroxide, option B is copper oxide, option C is calcium chloride and option D is KOH that is potassium hydroxide. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हम किसको यूज करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के डिटेक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि हमारे पास हमें क्या करना है कार्बन और हाइड्रोजन का डिटेक्शन करना है हमारे कंपाउंड्स के अंदर। बच्चों अगर हमारे पास किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन को प्रेजेंट होता है, अगर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है तो हम क्या करते हैं हमारे कंपाउंड को ट्रीट कराते हैं हमारे कॉपर ऑक्साइड के साथ, Cu सेकेंड ऑक्साइड के साथ, दैट इज कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ। अगर हमारे कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है बच्चों, तो ये हमारे कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हमारा कॉपर ऑक्साइड हमारे कार्बन को कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में बच्चों यहाँ बन जाता है कॉपर। अगर हम बात करें इस कार्बन डाइऑक्साइड की, अब हम इसको ट्रीट करा देते हैं किससे बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करा देते हैं, CaOH होल ट्वाइस से। तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हमारे पास लाइम वाटर होता है और ये क्या करता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में देता है ये वाटर। बच्चों जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये हमारा वाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से हमारा, अगर हम बात करें लाइम वाटर की, तो जो हमारा लाइम वाटर होता है वो हमारा मिल्की हो जाता है। यहाँ लाइम वाटर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है तो ये हमारा मिल्की हो जाता है, हमें यहाँ टर्बिडिटी देखने को मिलती है। तो हम इसको किसकी हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर हमारे कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो हमारे पास हाइड्रोजन भी बच्चों कॉपर ऑक्साइड के साथ, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर देता है, और अगर हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कैरी आउट करते हैं, इसको हिट करते हैं, तो यहाँ बन जाता है हमारा कॉपर और साथ में बनता है यहाँ पे हमारा वाटर। अब हम इस वाटर को कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास वाटर बना है, अगर वाटर तो जब भी बनेगा जब हाइड्रोजन होगा, तो हम इसको क्या करते हैं फर्दर कंफर्मेशन करने के लिए इसको हम ट्रीट कराते हैं हमारे 5H2O को एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ ट्रीट कराते हैं। किसके साथ ट्रीट कराते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के साथ, जिसके बच्चों वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं एनहाइड्रस फॉर्म में। अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं बच्चों, तो हमारे पास बन जाता है हमारा कॉपर सल्फेट, हमारा हाइड्रेटेड हो जाता है और ये बन जाता है CuSO4.5H2, जिसके हमारे पास ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट देखने को मिलते हैं। तो इस वे में हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को भी चेक कर सकते हैं। हमारे पास ये ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट जब भी बनेंगे जब हमारे पास H2O बनेगा, और H2O जब बनेगा जब हमारे कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन को डिटेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली हमारे पास हमारा लाइम वाटर मिलके जब भी टर्न होगा, जब वहाँ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगी जब हमारे पास ओरिजिनली कार्बन प्रेजेंट होगा। तो हम दोनों की रिएक्शन किससे करा सकते हैं, हम कॉपर सेकंड ऑक्साइड से करा सकते हैं। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।